एक गाय कहीं जा रही थी, पीछे उसके एक शेर लग गया उसको मारने के लिए। भागती भागती वो एक तालाब में घुस गई जो थोड़ा पानी था, मतलब उसमें कीचड़ थी, तो वो अंदर घुस गई, शेर भी उसके पीछे पीछे घुस गया। अब बीच में पहुंच के दोनों फंस गए। अब बहुत कोशिश की, शेर ने पूरा ताकत शक्ति लगाई पर नहीं निकल पाया। गाय भी फंसी थी लेकिन वो चुपचाप खड़ी थी। वो मरता क्या नहीं करता। शेर ने सोचा चलो इससे दोस्ती करके पूछ ही लूं। तो शेर ने गाय से पूछा कि तू इतनी टेंशन फ्री कैसे? तो उस गाय ने जवाब दिया कि मुझे टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि तू है लावारिस पशु, तेरा कोई मालिक नहीं और मेरा एक मालिक है। मुझे पता है कि जब शाम को मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो मुझे ढूंढेगा और ये भी भरोसा है कि ढूंढता ढूंढता यहाँ आएगा और मुझे बचाएगा। मतलब जो इस दुनिया में बिना मालिक के जीते हैं वो उस शेर के जैसे हैं कि हमेशा उनको डर रहता, पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आप गए क्यों थे? कि आप भगवान का दर्शन करें, आप भगवान को देखे। आपने देखा तो है ही नहीं, आप बस आंख बंद करके जो मांगना होता मांग के निकल जाते हो। ये थोड़ी ना दर्शन होता है। दर्शन ऐसा होना चाहिए आपको एक एक भगवान ने कहाँ क्या पहना है, नाक में क्या है, कान में क्या है, कौन सा रंग पहना है। आधे लोग जो मंदिर से आते हैं आप उनसे ये पूछ लो कृष्ण ने आज, ठाकुर जी ने आज कौन सा रंग पहना था, नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो दर्शन करने गए नहीं थे, वो मांगने जाते, वो देखने गए थे। देखने गए थे, दर्शन नहीं किया। अक्सर लोग वृंदावन जा रहे हैं लेकिन उनको बस लोगों को दिखाना है कि हम वृंदावन जा रहे हैं। आप उनको दिखाओ ना कि हम आपके पास आए हैं। और मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि दुनिया के लिए जाओगे तो आपको उछल उछल के झांक झांक के उनको देखना पड़ेगा कि दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, पर उनके लिए जाओगे तो वो झांक झांक के आपको देखें कि भाई ये आया है। लाखों की भीड़ में, चाहे बिहारी जी में करोड़ों लोग भी आ जाए ना, बिहारी जी उनमें से जो उनका प्यारा है उसे ढूंढ ही लेते हैं। उनको पता है कौन सी पिछली लाइन में कहाँ बैठा बैठा रो रहा है। उनको मतलब नहीं कि आगे धक्का खा के वो सामने खड़ा होके 1 घंटे तक VIP में दर्शन किया या नहीं किया। वो पीछे भी कोई बैठा बैठा एक कोने में रो रहा होगा ना तो उनकी दृष्टि उस पर होगी। अब वो बनो कि जिसपे भगवान की नजर जाए। अर्जुन स्ट्रगल ही तो कर रहा था, युद्ध करूं न करूं, वापस भाग जाऊं, चला जाऊं। मतलब आप सोचो कितना डरा हुआ होगा कि बीच जंग में वो कह रहा है कि कृष्ण रथ मोड़ो, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो उस समय फिर कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, अपनी वाणी से उसको समझाया। तो क्या हुआ? विश्वास जागा अर्जुन को कि तेरा रथ चलाने वाला कोई दुनिया का साधारण आदमी नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है। तो जब आप भगवान पे बिलीव करने लगते हो तो आपको स्ट्रगल का जो डर है वो भी खत्म हो जाता है। तब आपको पता रहता गिर भी जाएंगे कोई बात नहीं, है वो संभालने के लिए। गिरेंगे भी तो उसके चरणों में जाके गिरेंगे, पकड़ लेगा, बचा लेगा। भगवान जब भी आपके सामने आते हैं तो किसी ना किसी इंसान के रूप में मदद लेने के लिए आते हैं। अगर कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर खड़ा होकर के रो रहा है कि उसको धन की आवश्यकता है, तो आप अगर 5 रुपया या 10 रुपया उसे देते हो तो इसका मतलब है वो डायरेक्ट सीधा भगवान के अकाउंट में गया है। कोई भी बीच में उसमें रुकावट नहीं है, ना कोई इसमें घपला है, ना कोई इसमें धोखेबाजी है। वो आपके खुद के अकाउंट में भी पहुंच गया, जो आपका आध्यात्मिक अकाउंट है उसमें भी वो सेव हो गया और भगवान तक भी वो पहुंच गया कि इस आदमी ने मेरी मदद की। कि जो जिंदगी की किताब है वो पहले से भगवान ने लिख दी है, पर तुम्हें क्या पता कुछ पन्नों पे भगवान ने ये लिखा है जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे वाह, क्या बात है। तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी कुछ पन्नों में आपकी मर्जी लिखी गई है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर उसका साथ है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कोई भी बदलाव ला सकती हूँ। मैं कभी ये नहीं मानती कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। ये सोच के नहीं कि मुझ में शक्ति है, नहीं, ये सोच के कि मेरे पीछे एक शक्ति खड़ी है जो हारने तो नहीं देगी। तो आप मेहनत करो तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। जब कृष्ण द्वारिका चले गए, उनसे मिलने के लिए ब्रज के लोग आए। गोपियां, राधा रानी, ब्रज के सब लोग मिलने आए। तो कृष्ण की 16,000 रानी, उन्होंने हमेशा राधा नाम सुना था, कृष्ण के मुख से सुना, कभी किसी के मुंह से सुना। तो वो आई मिलने के लिए राधा रानी से और अपने साथ में थोड़ा उनको पिलाने के लिए दूध लेकर के आई, गर्म दूध। कहा कि ये कृष्ण ने भेजा है। तो उन्होंने 1 सेकंड नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत उसको उठाया बर्तन को और पूरा दूध पी गई जो एकदम गर्म था। अब जब रात को रानी सारी अपने घर गई तो जब वो कृष्ण के चरण दबा रही थी
तो उन्होंने देखा कृष्ण के पैरों में छाले थे। पूछा कि आप कहाँ गए थे? बोले मैं कहाँ गया तो छोड़ो, तुम कहाँ गई थी? बोले हम तो राधा से मिलने गई थी। क्या लेके? बोले दूध लेकर के गई थी। तो उन्होंने गर्म दूध पी लिया। तो उन्होंने कहा कि राधा रानी के हृदय में मेरे चरण है। एक व्यक्ति इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि पी वो रहा है, इफेक्ट उसको हो रहा है। अब इस प्रेम को आप क्या बोलेंगे? हम ब्रज में गाते हैं, एक पद गाते हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, तो चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। मतलब मैं कहती हूँ ब्रज की बात ही अलग है, वृंदावन के प्रेम की बात ही अलग है। उन लोगों ने कभी भी कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं, कोई शर्त ही नहीं रखी। कथा आती है एक भक्त की जिसका नाम था सदन कसाई। तो वो मांस बेचते बेचते भी भजन करते रहते थे, लेकिन भजन कर रहे हैं कि भगवान ने इसे छुड़ा, भगवान ने इसे बाहर निकाला, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। एक दिन उनका मन आया कि अब नहीं करना, छोड़ के निकल गए। वो जा रहे थे जगन्नाथ भगवान की यात्रा पर। लेडी थी उनके घर रुके, रात का समय था, तो लेडी बोली मैं आपके साथ रात्रि को सोना चाहती हूँ। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, मेरा ये भाव नहीं, मैं आपको माँ समान देखता हूँ। अच्छा, आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि मेरा पति है। तो उसने पति को मार दिया। सुबह उसने सब जगह ये बोल दिया कि ये जो साधु मेरे घर में आया, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की और इसने मेरे पति को मार दिया। राजा के पास ले जाया गया। राजा ने कहा इसके दोनों हाथ काट। अब जब हाथ कट गए, वो रोते रोते जगन्नाथ मंदिर गए और भगवान के सामने जाके सीधा लेट के दंडवत करके रोए कि भगवान मेरे साथ क्यों, मैंने ऐसा क्या किया कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। और जैसे वो रोए, हाथ सामने मतलब कटे हुए हाथ सामने करके, प्रमाण है कि रोते रोते उनके दोनों हाथ बाहर आ गए। जब इंद्र ने प्रकोप किया, बहुत बारिश हुई, ब्रजवासी भागे, तो सोचा कहाँ जाए, मतलब कहाँ जा करके छुपे। तो कृष्ण ने कहा आ जाओ गिरिराज जी, मैं अपनी उंगली पे, एक उंगली पे धारण कर लेता हूँ, तुम सब नीचे खड़े हो जाओ। अब ये बात मैं कथा में बोलती हूँ, आज की डेट में अगर 7 साल का बच्चा आपसे ये बोले कि मैं पर्वत उठा रहा हूँ, तुम सारे नीचे आ जाओ, तो आदमी उस पर भरोसा नहीं करेगा, उसको डर लगेगा, अरे बच्चा ही तो है, और जरा हाथ हिला नीचे आ गया तो हमारा क्या होगा। बट ब्रजवासियों ने ऐसा नहीं किया, ब्रजवासियों को कृष्ण पे भरोसा था। और कथा में हम बोलते हैं जैसे 7 दिन भगवान ने गिरिराज जी उठाए, ब्रजवासियों को 7 लोगों पे भरोसा था कि भाई हमको ये बचा लेगा, हमको वो बचा लेगा। भगवान ने 7 दिन में वो 7 आश्रय तोड़ दिए कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं, मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो श्रीनाथ जी जो है वो मुझे लगता है विश्वास का प्रतीक है। जितना हो सके परिवार के साथ समय बिताइए। जैसा मैंने अभी भी कहा कि सब कुछ वापस आ सकता है, ये समय वापस नहीं आएगा, ये उम्र वापस नहीं आएगी, ये यादें वापस नहीं आएगी और आप तरसेंगे इन चीज़ों के लिए। भक्ति करना है तो खुल के करो। वो वाली बात है, एक भजन गाते हैं कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डरते थे कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर लगता था शुरुआत के दौर में, लोगों को लगता है कि भाई क्या बोलेंगे घर वाले, पड़ोस वाले, पर कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, सभी पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो भक्ति आपको निडर बनाती है, निर्भय बनाती है, उन पे छोड़ दिया तो फिर डरिए मत। भगवान ने हम सबको भी दुनिया में ना, किसी को 80 साल की छुट्टी पे भेजा है, 80 साल का जीवन है, किसी को 60 साल की छुट्टी हो, लेकिन फ्री में नहीं भेज दिया, एक होमवर्क भी दिया है, तुमको अच्छे कर्म करने हैं, तुम्हें सेवा करनी है, तुम्हें भजन करना है। अब जो समझदार इंसान होगा ना, वो जीवन की शुरुआत से का होमवर्क पूरा करने में लग जाएगा, लेकिन जिसका होमवर्क पूरा नहीं होगा वो मरने से डरेगा, क्योंकि उसे पता है होमवर्क पूरा नहीं, क्या मुंह दिखाऊंगा वहां जाके। इसलिए हम मृत्यु से डरते हैं और हमने मृत्यु की कभी तैयारी नहीं की, कभी ये नहीं सोचा कि मरने के बाद हमको स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, चलो स्वर्ग नरक भी छोड़ दीजिए, हम मनुष्य ही बने, हम अगला जन्म धरती पर ही ले रहे हैं, तो भी कहाँ जाएंगे? कोई तो ऐसी जगह होगी ना जहाँ पर हमको जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु के बाद कोई तो यात्रा होगी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा घर परिवार में मृत्यु के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। मृत्यु अपशगुन बिल्कुल नहीं है। लोग इसको हो सकता है मेरे इस नज़रिए को गलत भी बोलेंगे कि भाई दुनिया में भरोसा नहीं करेंगे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, पर मुझे लगता है कि दुनिया भरोसे लायक नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। भरोसा करो, भगवान पे करो, वो कभी आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा, आपके विश्वास को डगमगाने नहीं देगा। और फिर आप देखो, फिर स्ट्रगल आए,
कोई भी दुनिया का पहाड़ आए हंसते हंसते पार कर जाओ। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। हाँ मतलब आदमी हर अपने से ऊपर को देख देख के सोच रहा है ये सुखी है, नहीं नहीं ये सुखी है। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन मतलब ब्रह्मा, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब जगत दुखारी। वाह 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 वाह। तुलसीदास जी की ये पंक्ति है कि तुम कितना भी ऊपर बढ़ जाओ, पर अगर तुम्हारे जीवन में भजन नहीं है, सच्चाई नहीं है, सत्यता नहीं है, तुम दुखी रहोगे। ये देखते रहो उसका ये उसका वो करते करते कभी सुखी नहीं हो पाओगे। जो दिया है भगवान ने बहुतों से अच्छा दिया, लाखों से अच्छा दिया है।